गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जीएसटी पोर्टल पे दे दिया गया है बाय वे ऑफ न्यू एडवाइजरी। आप सब ने कल की डेट में ये फेस किया था सिचुएशन कि आपका जो ई इनवॉइस है वो जनरेट नहीं हो रहा था पैन इंडिया बेसिस पे, यानी कि ई इनवॉइस का पोर्टल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो इसके पीछे का रीजन आज आपको समझ में आएगा। यहाँ इन्होंने एडवाइजरी इशू करी है 25 फरवरी को। ये क्या कह रहे हैं? वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट जीएसटीएन हैज ऑनबोर्डेड 4 न्यू इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक जो आप जीएसटी के अंदर ई इनवॉइसिंग करते हैं उसके लिए जो आपको यूआरएल्स या फिर इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल्स जो होता है, जो वेबसाइट्स होते हैं, उसके अंदर 4 नए वेबसाइट्स की लॉन्चिंग जो है वो कर दी गई है। एज अ रिजल्ट द बीटा लॉन्च ऑफ अ न्यू इनवॉइस पोर्टल हैज बीन डन। ये वाला जो पोर्टल है e-invoice.gst.gov.in, इसकी भी लॉन्चिंग कर दी गई है, जहां पर टैक्स पेयर को क्या मिलेगा? टैक्स पेयर कैन फाइंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन ई इनवॉइस कंप्लायंस इन अ यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। ये जो e-invoice.gst.gov.in वाला जो पोर्टल है, ये यूजर फ्रेंडली पोर्टल है जिसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर जीएसटीन विथ रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट टू ई इनवॉइस जो है वो दिया जाएगा। कैसे इस पोर्टल पे लॉगिन करना है अभी हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीजें कैसे चल रही हैं। इस वेबसाइट के अंदर, इस पोर्टल के अंदर ई इनवॉइसेस से रिलेटेड सच एज चेक योर इनेबलमेंट स्टेटस, आपका जीएसटी नंबर, उस पे ई इनवॉइस इनेबल्ड है या नहीं वो स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। सेल्फ इनेबल देमसेल्व्स फॉर ई इनवॉइसिंग, अगर इनेबल नहीं है तो आप वहां से उसे इनेबल कर सकते हैं। पहले ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, अब ये सारी चीजें स्मूथ कर दी गई हैं। अगर आपने कोई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो आईआरएन होता है उसे सर्च करना है वो कर सकते हैं। वेब लिंक्स टू ऑल द आईआरपी पोर्टल्स, जो ये 4 आईआरपी पोर्टल्स दिए गए उसके लिए भी लिंक आपको इस मास्टर वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब यहां एक बात की ध्यान ये रखनी है आप लोगों को कि जो ये हमारा मास्टर वेबसाइट है इससे ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। ई इनवॉइस जो जनरेट होगा वो आईआरपी पोर्टल से ही होगा। तो यहां पर दोनों में फर्क है। आईआरपी पोर्टल में जाने के लिए आप इस मास्टर इनवॉइस इन पोर्टल के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं जो यूआरएल्स यहां पर दिए गए। आगे इन्होंने ये लिखा है कि टैक्स पेयर में नोट दैट द पोर्टल e-invoice.gst.in इज रेफरेंस साइट फॉर ऑल द मास्टर डेटा। ये मास्टर डेटा के लिए रेफरेंस साइट है, न्यूज के लिए, अपडेट्स के लिए, फॉर रजिस्टरिंग ई इनवॉइस। अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है आईआरपी में जाकर के और ई इनवॉइस को रजिस्टर करना है और एक्सेस करना है एपीआई, यू विल स्टिल नीड टू गो ई इनवॉइस एक्स। एक्स का मतलब यहां पर है कि 1 पोर्टल पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है कि 6 पे जाना है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं 1, 3, 4, 6 ये 4 आईआरपी पोर्टल्स जो है वो प्रेजेंटली लॉन्च किए गए हैं। तो आपको इन चारों में से किसी भी एक में जाना है और ये यूआरएल्स आपको यहां पर दिए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे चल रही हैं। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो यहां पर जैसे ही आप होम सेक्शन में जाएंगे और ई इनवॉइस के अंदर जाएंगे तो आपका जो पोर्टल ओपन होगा वो ओपन होगा e-invoice.gst.gov.in। ये नया पोर्टल जो है वो रेफरेंस साइट के रूप में मास्टर डेटा के साथ आपको लॉन्च करके दिया गया है। इसमें आप आईआरएन सर्च कर सकते हैं, अपनी इनेबलमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं अपना जीएसटी नंबर फॉर ई इनवॉइसिंग पर्पस अगर आपने नहीं किया है। तो इसे आपको यूज अगर करना है
तो इस पोर्टल में लॉगिन करने का बड़ा ही एक सिंपल तरीका इन्होंने दे रखा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं लॉगिन, इसमें आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम पासवर्ड। इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको वही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने जीएसटी पोर्टल के अंदर डाला हुआ है। इसमें आपको कोई भी अलग से चेंज करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो जीएसटी पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसे डाल करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं लॉगिन हो चुका है हमारा जीएसटी का पोर्टल। अब आपको यहां डैशबोर्ड दिखा दिया जाएगा, आईआरएन सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इनेबलमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं। आईआरपी पोर्टल्स, जो 4 नए आईआरपी पोर्टल्स दिए गए हैं उसका लिंक आपको मिलेगा, ई कॉमर्स करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको इस मास्टर वेबसाइट में दे दिया गया है। एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करते हैं कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि आपका ई इनवॉइस का इनेबलमेंट स्टेटस क्या है। आपके जीएसटी नंबर के साथ आपका ट्रेड नेम, इनेबलमेंट स्टेटस, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपको बताया जाएगा कि कितना आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है। और यहां नॉट इनेबल्ड का रीजन क्या है? एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़ है, इसीलिए ये इनेबल्ड नहीं है। और रजिस्ट्रेशन टाइप आपके पास रेगुलर है। ये सारी चीजें यहां पर आपको इजीली समझा करके दे दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ई इनवॉइस इनेबल करना है तो आप इनेबल थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो भी कर सकते हैं कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर है और आपके ऊपर ई इनवॉइस लागू है तो आप वो यहां से कर पाएंगे। तो यहां पर आपके पास डैशबोर्ड में ये ऑप्शंस दिया गया है। चेक इनेबलमेंट स्टेटस में आप जाएंगे तो आपको यहां पर जीएसटी नंबर डालना है। जिस भी जीएसटी नंबर का आप चेक करना चाहते हैं कि उसका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। अगर आपके जीएसटी में नहीं है तो ये जो विंडो अभी हमने डिस्कस करा था सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, उसकी यहां पर शॉर्टकट की भी दे दी गई है। इसके बाद जो ई इनवॉइस जनरेट करना है, उस ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए आपके पास ये पोर्टल्स अवेलेबल हैं। जैसे एनआईसी की वेबसाइट अवेलेबल है, ये आप देख पा रहे हैं एनआईसी 1, ये हो गया आपका ई इनवॉइस 1। एनआईसी 2 हो गया ई इनवॉइस 2, हालांकि एनआईसी 2 अभी एक्टिवेटेड नहीं है। सिग्नेट की वेबसाइट से आप जाएंगे तो ये ई इनवॉइस 3 के नाम से एक्टिवेटेड है, क्लियर टैक्स 4 के नाम से एक्टिवेटेड है और आईआरआईएस एक्टिवेटेड है ई इनवॉइस 6 के पोर्टल के नाम से। अगर आपको मैं सारे पोर्टल्स दिखा दूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ई इनवॉइस 1 ये एनआईसी का पोर्टल है। इसके बाद ये सिग्नेट टैक्स टेक का जो हमारा आईआरपी पोर्टल है ई इनवॉइस 3, वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर टैक्स का अगर आप देखेंगे तो ई इनवॉइस 4.gst.gov.in के नाम से आपको आईआरपी पोर्टल नजर आ जाएगा। आइरिस आईआरपी के नाम से आपको ई इनवॉइस 6 का पोर्टल जो है वो भी यहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटी इनवॉइसेस से रिलेटेड है। कल काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पोर्टल जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से, क्योंकि यहां पर सारी चीजें जो हैं वो अपग्रेड करी जा रही थी। इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं सारी चीजें जो अभी हमने यहां डिस्कस किया है। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आपको चेक करना है तो आप डायरेक्टली यहां से जीएसटी पोर्टल पे भी आ जाएंगे। आपने अगर देखा तो मैंने करा व्यू अपडेट एएटीओ, तो वो डायरेक्टली आपको जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके आपके डैशबोर्ड पे, जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पे भेज देगा और आप यहां से अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये कैसे चीजें चलती हैं एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, ये हमने अपनी यूट्यूब वीडियोस में ऑलरेडी कई बार आपको बता रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और ये सारी चीजें इनवॉइस से रिलेटेड
या ई इनवॉइस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं ये आपको हमारे जीएसटी के फुल कोर्स में डिस्कशन के रूप में देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी का हमारा फुल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारे फुल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितनी एडवाइजरीज इशू हो रही हैं इसका समराइज्ड वर्जन आपको हमारी टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। अब आगे अगर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल है, इस ई इनवॉइस के पोर्टल पे और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपको HSN सर्च करना है तो आप HSN सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर के। अगर आप GSTN वो देखना चाहते हैं कि कहां कहां IRN जनरेट हो रहा है तो उसका ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू जाना चाहते हैं, TCS GSTN आर नॉट अलाउड टू इशू ई इनवॉइसेस फॉर द सप्लाईज मेड बाय देम if the TCS GSTNs intend to take registration for issuing e-invoice on behalf of their suppliers, they can do so by registering themselves in any notified invoice registration portal। अब ये TCS GSTN क्या है? ये जो TCS GSTN होता है ये सेक्शन 52 के अंदर आता है जिसके हमने डिटेल्ड डिस्कशन अपने कोर्स में भी करी है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट आपको सर्च और इनेबल के अंदर ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं कि आपके मास्टर कोड्स क्या हैं, स्टेट कोड्स क्या हैं, HSN कोड्स क्या हैं, कंट्री कोड्स वगैरह सारी चीजें बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से मैनेज करके आपको यहां पर दे दी गई हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं और कोई भी मिस्टेक के बगैर अपना ई इनवॉइस जो है आप जनरेट कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये जीएसटी इनवॉइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।